क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम अपने गुरुओं को नमन करते हैं, ब्रह्मर्षि पितामह को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं और अपनी धरती माँ को नमन करते हैं। और श्री मैम का थैंक यू बोलना चाहूंगी इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। और आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही बड़े ग्रैंड मास्टर हैं। तो उनकी जर्नी को स्टार्ट हुए रेकी में 7 साल हो चुके हैं। 7 साल से वो लोगों को हील कर रही हैं और उनको 2 साल से ज़्यादा पीएसएसएम से जुड़े हुए हो गए हैं। उनकी जर्नी को वो साथ के साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और मैम सबको हील कर रही हैं और अपनी जो मैम की इतनी अच्छी डिवाइन एक एनर्जी है वो बिखेर रही है। तो मैम से जानेंगे आज हम कि हम रेकी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में और रेकी से हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। रूपम गोयल नाम है मैम का और मैम दिल्ली से हैं। तो वेलकम मैम टू आवर चैनल। आत्मनंदन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र जो चैनल है इसका जो उसकी मैम है क्रिस्टल श्री मैम, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इनवाइट किया हीलिंग बताने के लिए रेकी के बारे में। तो मैं पिता माँ का धन्यवाद करना चाहूंगी, फिर बाबा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी और पूरी ऑल टीम का, जिन्होंने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को हमारे लिए बनाया और सब काम कर रहे थे प्यार से और इतने अच्छे सबको इस चीज के बारे में नए नए लोगों को लेकर आ रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग जो टॉपिक जो हमारा है वो है रेकी हीलिंग। मुझे लगता है कि बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे और शायद बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं रेकी के बारे में। तो रेकी क्या है ना। तो रेकी जो है ना वो आपको रोगों से एक लड़ने की जो क्षमता देती है, एक जिसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम, वो स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक असीम ऊर्जा, जो एक डिवाइन एक ऊर्जा जो हमें मिली है उसको हम और अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं और जो हम करना चाहें अपने मुकाम को एक हासिल कर लें, तो रेकी हमारे लिए बहुत मदद करती है। हमारे जो सूक्ष्म शक्तियां हैं जो परमात्मा ने हमें गिफ्ट के तौर पर दी हैं, जैसे कि आंख नाक कान सबके पास है, लेकिन हम इसको और एक्स्ट्रा इन सिस्टम्स को और एक्स्ट्रा यूज कैसे कर सकते हैं, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं। तो हम रेकी के माध्यम से इसको इन चीजों को हम जागृत कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसे जो हमारी परमानसिक शक्तियां हैं हम उसको भी जगा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, खुद को हम हील कर सकते हैं और इस अपने पूरी फैमिली को हम लोग हील कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे समाज में एक अच्छा सा हम एक संदेश दे सकते हैं, जन कल्याण के लिए प्रेम की भावना दे सकते हैं सबको, एक कृतज्ञता का भाव, है ना। एक कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। सब कुछ इतना अच्छा हमें सब कुछ मिला, पूरे इतना अच्छा हमें बॉडी मिली, इतना अच्छा हमें शरीर मिला और इसमें इतनी सारी हमें शक्तियां मिली साथ में गिफ्ट के तौर पर। हम उसका यूज कैसे अच्छे से अच्छे कर सकते हैं इस धरती को सुंदर बनाने के लिए और परमात्मा तक पहुंचने के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए, जो हमेशा हमारे साथ, लेकिन हमें पता ही नहीं है उसके। तो रेकी जो है रेकी की जो शक्तियां हैं वो इतनी ज्यादा असीमित हैं कि आप लोग भी सोचेंगे कि वास्तव में ये हम लोग अच्छे से यूज, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फर्स्टली जो हम लोग बात करेंगे वो है रेकी, रे प्लस की। जो रे और ये जो की है ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है जो जापान से आया है, रे की। तो रे का मतलब क्या है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब इन द सेंस कि जो हर जगह व्याप्त है, पूरी जो इस कॉस्मिक को जो चला रही में जो व्याप्त है, तो जैसे कहते हैं ना, कण कण में ईश्वर है, कण कण में भगवान है, वो। और की का मतलब क्या, एनर्जी, एक ऊर्जा, एक सुपर कॉन्शियस पावर जो इस पूरी ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। तो हम बोलेंगे एक सर्वव्यापी ऊर्जा। एक तरह से देखा जाए तो जो ये रेकी जो है, ये सर्वव्यापी जो ऊर्जा है, ये
हमारे भारत की ही देन है। पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, और बहुत सालों तक वो तपस्या करके फिर इस ऊर्जा का यूज करते थे जन कल्याण के लिए। लेकिन समय के साथ साथ ये ऊर्जा लुप्त होती गई, शायद इसलिए भी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो बहुत अच्छे धरती को स्वर्ग बनाना चाहते थे, ब्रह्मांड पे जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि शायद अगर ये शक्ति ऐसे ही लोगों को मिल जाएगी तो वो इसका दुरुपयोग ना करें। इसलिए धीरे धीरे ये शक्ति लुप्त हो गई। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि हमें तपस्या करके, इतना लाखों साल हमने तपस्या की है और वो करके हमें ये सब मिला है, और थोड़े से ही काम से कैसे ये ऊर्जा लोगों के पास पहुंच जाए, तो इसीलिए शायद ये ऊर्जा लुप्त हो गई। लेकिन फिर उसके बाद में महात्मा गौतम बुद्ध आए, उन्होंने इस ऊर्जा का यूज किया। वो उन्होंने कैसे किया कि जैसे वो लोग लाइफ में, लोगों की लाइफ में आए थे उनको हील करने के लिए, है ना, उनको अच्छे अच्छी चीजों के बताने के लिए कि किस तरह से उनकी लाइफ में दुख क्यों आ रहे हैं, उनकी लाइफ में वो परेशान क्यों है, एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं लाइफ में, आप उनका सामना कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी, सुंदर सी लाइफ। तो वो सबको बता रहे थे। इसके लिए जो उनके शिष्य थे वो दूर दूर जाया करते थे शिप में बैठ के, इस जो प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उसमें क्या था कि अगर मान लो किसी को कोई बीमारी आ गई, कोई उनको कोई रोग लग गया, तो कोई कष्ट उनको आ गया, तो वो कैसे उस चीज को ठीक करेंगे। तब गौतम बुद्धा ने उनको ये रेकी की ऊर्जा को हील करना सिखाया था कि कैसे वो खुद को हील कर सकते हैं और बहुत अच्छी लंबी वो आयु जी सकते हैं, खुशी के साथ, एक निरोगी काया, और मन भी उनका स्वस्थ है, तो अच्छे से इस लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो इस तरह से ये जो रेकी थी, ये इस तरह से दूर दूर तक गई। लेकिन एक टाइम के बाद फिर ये शायद इसका भी शायद कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिला, तो ये भी लुप्त हो गई। तो उसके बाद में फिर ये जो जापान में एक सर हैं, मकाओ उसोई, उन्होंने इस ऊर्जा को आविष्कार किया। वो इस ऊर्जा के उन्होंने सबसे पहले जाना कि ये रेकी क्या होता है। उसके लिए छोटा सा हिस्ट्री है, उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। तो लेकिन अभी हम लोग रेकी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने इस रेकी को जाना, इस ऊर्जा को पहचाना, और इसके लिए उन्होंने बहुत खोजबीन की। वो भारत भी आए थे इसको जानने के लिए। उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों का इतिहास जाना, महात्मा गौतम बुद्ध को जाना, और फिर इसके बारे में इसको बहुत प्रचार प्रसार किया। तो रेकी जो है ना, वो क्या है, एक तरह के संयोजन है सुपर नेचुरल कॉन्शियस पावर्स का। तो आप ये देखो कि अच्छा, जैसे भगवान जी है हमारे, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, किसी को भी हील करना हो ऐसे करते हैं, तो ऐसे क्या है कि वो उनके हाथ में से ऊर्जा ऐसे निकल के और चीजें हो जाती है, ऐसे उनमें से ऊर्जा निकल निकल कर आती है। कैसे आती है ऊर्जा? तो ये जो ऊर्जा निकल रही है, एक्चुअली में ये क्या है, रेकी ऊर्जा। तो रेकी ऊर्जा कैसे निकलती है, उसके लिए बस थोड़े से एक अभ्यास की जरूरत है। थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे, मन को शांत करेंगे और अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, मतलब सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो ऊर्जा धीरे धीरे आपके अंदर, वो जो ऊर्जा आपके अंदर है वो वापस से विकसित हो जाएगी। जो कहीं ना कहीं सूक्ष्म तरंगों के रूप में वो सोई हुई है, फिर वो वापस वो ऊर्जा जागृत हो जाएगी। तो इस तरह से करके हम खुद को भी कर सकते हैं। हमारे शरीर में कहीं भी कोई दुख है, कोई दर्द है, हम उस पर रेकी ऊर्जा को कॉल करते हैं, इन्वाइट करते हैं, और फिर वहां पर एक हाथ से हाथ रखते तो वो हील हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर हम कोई मन से परेशान है, कोई हमें डिप्रेशन है या किसी चीज के लिए हमें तनाव है, तो हम रेकी ऊर्जा को कॉल करते हैं और वहां पर ये ऊर्जा भेज देते हैं, तभी ये हील हो जाता है। और अगर किसी को कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको रेकी कॉल करते हैं और उसको वहां पर उसको भेज देते हैं। तो इस तरह से उपचार से, रेकी के उपचार से, और हम लोग सब चीजों को हील कर सकते हैं, सभी चीजें ये हील कर देती हैं। तो मैं तो ये बोलूंगी कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए, और खास तौर पर एक जो गृहिणी है ना, घर की जो एक हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, घर में जो भी एक मेन लेडी है, उसको ये हील करना आना चाहिए। क्योंकि जो एक लेडी है वो एक परिवार की धुरी है, पूरा परिवार उस पूरे परिवार का वो ध्यान रखती है, और खुद का भी उसका ध्यान रखना जरूरी है परिवार के साथ साथ में। तो जब भी कोई उसको तो कोई तनाव है या उसके शरीर में कोई भी दुख या कोई पीड़ा है, खुद को तो वो हील करेगी करेगी, साथ में अपने परिवार को भी हील करेगी, हर तरीके से हील करेगी। तो ये जो रेकी ऊर्जा है, इसको जब वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से, थोड़े से अभ्यास से जब वो हील करना सीख जाएगी, तो वो अपने समाज का भी कल्याण कर सकती है साथ में,
और इस देश का, समाज का, इस यूनिवर्स का, धरती माँ का, सबका कल्याण कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो रेकी है वो कौन सीख सकता है। रेकी कोई भी सीख सकता है, कोई भी, छोटे से लेके बड़े तक, किसी भी उम्र का वो रेकी सीख सकता है, और किसी भी धर्म का, क्योंकि रेकी का कोई धर्म नहीं है। ये तो सिर्फ एक डिवाइन ऊर्जा है, एक कॉस्मिक ऊर्जा है, जो ऊर्जा हर किसी के पास है, हर किसी को गिफ्ट के तौर पर दी गई है। तो वो हर कोई इस ऊर्जा का यूज करके वो हील कर सकता है सबको, पूरे समाज को। बस शर्त है कि जो उसकी इंटेंशन है वो अच्छी होनी चाहिए। हीलर बनने के बाद हम सबको हील कर सकते हैं, इस पूरे समाज को, इस पूरी सोसाइटी को, इस पूरे देश को, यूनिवर्स को, इस धरती माँ को, हम सबको हील कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, सबके जन कल्याण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। कि जो रेकी है ना, वो खुद आपको चूज करती है, आप रेकी को चूज नहीं करते। सबसे बड़ी बात इसमें रेकी में यही है कि रेकी खुद आपको चूज करती है जन कल्याण के लिए, जन समाज के लिए, सबके अच्छा करने के लिए। तो इसके लिए आपके जो थॉट्स पावर है, आपकी जो इंटेंशन है वो अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप सबके लिए अच्छा सोचें, सबसे प्रेम से बातें करें, और एक आनंद में जीवन जिए। आपके पास कोई टेंशन ना हो किसी भी तरीके की। टेंशन देखिए आ रही है जा रही है, सब तो जीवन में, जब हम आए हैं धरती पर तो चलता रहेगा। लेकिन जब एक पावर, जब भगवान एक हम माध्यम बने हैं, भगवान ने हमें एक माध्यम बनाया है अपनी बात कहने के लिए, इस धरती पर हमें उतारा है एक एंजल्स के रूप में। तो हमें इस धरती पर, तो हमें अपनी सारे जो थॉट्स पावर है उनको सबको अच्छा करना होगा। ये हम सबसे बहुत प्रेम से बातें कर रहे हैं, जानवरों से हम बहुत प्यार करते हैं, कोई भी इंसान है हमारे आसपास है, हम उसको बहुत प्यार से हम देखते हैं, प्यार से उससे बातें करते हैं। एक हमारे अंदर ना ग्रेटिट्यूड का भाव होना कि हम बहुत ग्रेटिट्यूड में, हर चीज के लिए हर समय हम धन्यवाद, हम सभी चीजों का धन्यवाद कर रहे हैं, और सबको अच्छी चीजों को के रूप में हम सबको देख रहे हैं कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे यूनिवर्स भी क्या करेंगे, आपके लिए अच्छा करना शुरू कर देंगे। आपके आसपास ऐसे लोग आने शुरू हो जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं, आपके हित के लिए सोचते हैं। तो जैसे जैसे ही आप रेकी को यूज करना आप शुरू करते हैं, तो रेकी अच्छी सब चीजें आपके लिए अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो जो रेकी है वो क्या है, इस पूरे रेकी के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। तो रेकी जो एक पावर, एक डिवाइन ऊर्जा जो है ये, चलिए अभी हम लोग एक ध्यान करते हैं। ध्यान के माध्यम से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस तरह काम करती है हमारे साथ में। तो सब लोग तैयार हैं ध्यान करने के लिए और इस रेकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए, जिसको मैं बोलती हूँ शिव शक्ति। मुझे तो शिव शक्ति लगती है कि शिवा की जो पावर है, और वो जो आदि शक्ति माँ भवानी, उसकी पावर हमारे साथ है। तो मुझे तो हमेशा उन्हीं की पावर महसूस होती है। तो चलिए आज हम सभी उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, उस पावर के वो फील करके देखते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से हमारे साथ, हमारे ऊपर किस तरह से काम करते हैं। तो सभी लोग बैठ जाएंगे ध्यान की ऊर्जा में, हाथों में हाथ फंसा लेंगे। किसी ने अगर चश्मे पहने हैं, घड़ी पहनी है, किसी ने बैट लगाई है, तो वो उतार देंगे और पैरों को क्रॉस कर लेंगे। पैरों में आप ऐसा रखें कि पैर आपके धरती से टच ना हो। या तो आपने स्लीपर्स पहने, अगर आप चेयर पर बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, तो आप स्लीपर्स वगैरह या सॉक्स पहन के रखें। धरती से बिल्कुल टच आपको नहीं करना है अपने लेग्स। या आप बेड पे बैठे हैं तो आपके पैर ऑलरेडी क्रॉस हैं और ऊपर हैं। तो सब लोग बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर, बिल्कुल शांत मन से, आराम से, बिल्कुल आराम से। और हम अपने परमेश्वर से, अपने परमात्मा से, जिस भी इष्ट देव को हम मानते हैं, उनके साथ जुड़ेंगे, उनकी शक्ति को महसूस करेंगे। तो चलिए हम करते हैं एक अच्छे से ध्यान। बैठ जी सभी लोग आराम से, बिल्कुल आराम से बैठेंगे, शांत चित्त होकर बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और एक गहरी सांस लेंगे। ब्रीथिंग इन, सांस को थोड़ा रोकेंगे, ब्रीथिंग आउट। एक बार और करेंगे, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट। एक बार और करेंगे, ब्रीथिंग इन, ब्रीथिंग आउट। आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, मन बिल्कुल शांत रखें, कोई विचार नहीं, आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, शरीर में कोई कष्ट ना हो,
अगर किसी को सहारा लेना तो आप सहारा ले सकते हैं, बिना सहारे के भी बैठेंगे तो भी अच्छा है। बस आपके शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और आपकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। महसूस कीजिए कि आपका मन पूरी तरह शांत हो रहा है, आपका शरीर पूरी तरह शांत है, बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम शांत। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव नहीं, बिल्कुल आराम से बैठेंगे और ऐसा महसूस करिए कि आपका शरीर इतना हल्का हो चुका है जैसे कोई तौलिया पड़ा है या कोई कपड़ा पड़ा है, इतना हल्का महसूस करेंगे अपने शरीर को, बिल्कुल लाइट वेट बॉडी हो गई है। मन भी शांत, चित्त भी शांत और ये शरीर भी शांत, एकदम शांत। अब दाईं तरफ से सिर से लेके पैर तक अपने शरीर को निहारेंगे, एक एक अंग को निहारेंगे। देखिए पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, आपका सिर, आपका माथा, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके गाल पूरी तरह रिलैक्स हैं। आपकी गर्दन, कंधे, चेस्ट, कमर, रिथम, थाइस, घुटने, एड़ी, पंजे, पैरों की उंगलियां एकदम शांत, बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं, जैसे डिवाइन पावर के हाथ में है, सब कुछ छोड़ दिया उस भगवान के हाथ में। अब बिल्कुल हम शांत हैं। अब लेफ्ट साइड देखेंगे अपनी, सिर से लेके पैर तक एक एक अंग को निहारिए। अगर बॉडी में कहीं भी कोई तनाव है, पीड़ा है, तो सोने दीजिए, बस आराम से बैठेंगे। एक बार फिर देखिए अपने दाई साइड को, राइट साइड को देखिए एक बार फिर, पूरे शरीर के एक अंग को निहारिए। और अब बाई भाग में देखिए, एक एक अंग को निहारिए। देखिए कितना हल्का हो गया आपका शरीर, बिल्कुल हल्का, और अभी तैयार है डिवाइन पावर को, डिवाइन एनर्जी को महसूस करने के। हम कॉल करते हैं रेकी ऊर्जा को। महसूस कीजिए एक वाइट कलर की लाइट आपके सहस्त्रार चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और ये आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई नीचे के चक्रास में जा रही है। आपके सहस्त्रार चक्र से एंटर होती हुई आपके आज्ञा चक्र में, आपके विशुद्धि चक्र में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। फील कीजिए इस एनर्जी को, धीरे धीरे अभी और नीचे जा रही है, आपके हृदय चक्र की तरफ जा रही है और अब और नीचे ये ऊर्जा प्रवेश कर रही है मणिपुर चक्र में। महसूस कीजिए कि ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है, शरीर के एक एक अंग में उस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस कीजिए। और अब आपके स्वादिष्टान चक्र में जा रही है और अब धीरे धीरे आपके मूलाधार चक्र में जा रही है और धीरे धीरे आपके पैरों में, हाथों में, कंधों में, आपके ऑर्गन्स में, आपके सेल में, टिश्यूज में, सब जगह ये ऊर्जा समाहित हो रही है। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को और ये आपके पूरे शरीर को हील कर रही है। आपके जो चक्रास है उसमें कोई ब्लॉकेजेस है उनको क्लियर कर रही है। अगर आपकी कोई दुख है, कोई दर्द है आपके शरीर में, तो आपकी अपनी इंटेंशन वहां ले जाइए। अगर आपको कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम है या और भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, बहुत तनाव में है, या किसी बात का आपको कंफ्यूजन है, आप किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, कुछ भी एवरीवेयर, किसी भी फील्ड में जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, वहां पर से उस ऊर्जा को भेज दीजिए।
धीरे धीरे ये सफेद रंग की ऊर्जा शुद्ध कर रही है आपको, वातावरण को। जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कोई शोक है, सभी चीजों का ये उपचार कर रही है। आप लोग परेशान मत होइए, कहीं भी कुछ भी परेशानी हो रही है तो डिवाइन ऊर्जा अपना काम कर रही है। और अब महसूस कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल बन चुका है। अपने लाइफ के किसी भी एरिया से आप परेशान थे, उसका भी उपचार हो गया है। महसूस कीजिए कि ये रेखी ऊर्जा अपना काम करके धरती माँ में समा रही है। जितनी भी आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा थी, वो सब धरती माँ की गोद में जा रही है और धरती माँ उसे सकारात्मक ऊर्जा के रूप में बदल रही है। हमारा सोच, हमारे विचार सब सकारात्मक होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को रब करेंगे और 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2। और अब धीरे से आंखें खोलते हुए वापस आएंगे, एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक खुशी के साथ, एक परम आनंद के साथ, एक ब्रह्म आनंद के साथ। आशा करती हूँ कि सभी ने ये ध्यान किया होगा और रेकी ऊर्जा को महसूस किया होगा। मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र का, श्री मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। सभी का थैंक यू। मेरे गुरुओं को थैंक यू, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को थैंक यू, परम पिता परमेश्वर का थैंक यू, और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने हमारी मदद की है आज के सेशन में को कंप्लीट करने के लिए। सभी का तहे दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम नेक्स्ट सेशन में इस ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने हाथों के द्वारा। तो आप भी सभी लोग देखिए सेशन को और देखिए हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम खुद उसका यूज करके कैसे अपनी लाइफ को एक अच्छी सी आनंदमय लाइफ बना सकते हैं।